मिल्की वे गैलेक्सी में अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। पर इस अर्थ की लाइफ क्या है, क्या आपको पता है? अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर वाटर पाया जाता है और वाटर की वजह से ही सारे लाइफ आज सस्टेन करते हैं इस अर्थ पे। अर्थ पे वैसे तो कई सारे जानवर हैं, पर आज डोमिनेंस ह्यूमन स्पीसीज का है। ये ह्यूमन स्पीसीज आज के कंडीशन में आने से पहले न जाने कितने स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन से होते हुए आए हैं, और आज जो आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं वो एक मॉडर्न मैन कहलाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी हमारी पृथ्वी का उद्गम या उत्पत्ति कब हुआ था और ह्यूमन बॉडी या फिर ह्यूमन लाइफ की उत्पत्ति कब हुई थी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ह्यूमंस पृथ्वी पर कब आए? सबसे पहले एक बिग बैंग हुआ जो कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, जिसमें से अर्थ बना 4.5 बिलियन एगो, और अर्थ पे वाटर में आया बैक्टीरिया जो कि 3.6 बिलियन एगो आए। ये बैक्टीरिया वाटर मीडियम में बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई किए और मल्टी सेलुलर बैक्टीरिया बने 570 मिलियन एगो। फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है कि आर्थ्रोपॉड्स सबसे पहले 530 मिलियन साल पहले इस धरती पर आए। उसके बाद प्लांट्स का ग्रोथ हुआ 475 मिलियन एगो। फिर आए फॉरेस्ट जो कि 385 मिलियन साल पहले। फिर आते हैं 230 to 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का इस अर्थ पे बहुत सारा वर्चस्व था। मैमल 220 मिलियन साल पहले आए। 2 लाख साल पहले होमो सैपियंस इस पृथ्वी पर आए। इनफैक्ट क्रिटेशियस पीरियड यानी 65 मिलियन ईयर्स को एक मास एक्सटिंक्शन हुआ, जिसमें 3/4 ऑफ अर्थ की पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई यानी मर गई, जिसमें डायनासोर्स भी थे, और जो बचे वो एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन किए। एक नया नीचे में न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रोसेस को कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन, जो कि उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में खुद को अडेप्ट कर लिए और वहाँ से उनकी न्यू स्पीसीज बनी, जिसे हम प्रोटो प्राइमेट्स कहते हैं, जो कि 65 मिलियन ईयर्स एगो हुआ। ये प्रोटो प्राइमेट्स ज़्यादातर पेड़ों पे रहते थे। फॉसिल एविडेंसेस से पता चलता है कि प्रोटो प्राइमेट्स के हाथ एक प्रोट्रूटेड थे और आइस स्टीरियोटाइप विजन थी। इसके बाद आता है इयोसीन इपोक 55 to 34 मिलियन ईयर्स एगो, जिसमें डार्विनियस आए जिनकी 4 फेसिंग आई थी, जो अर्थ पे 47 मिलियन ईयर्स एगो आए। इन डार्विनियस में एक क्रेनियल कैपेसिटी की एक डिफरेंट फेसेस देखने को मिले, जिसको फोरामेन मैग्नम जो कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, जो कि ये सजेस्ट करता है कि ये प्राइमेट्स एक अपराइट पोजीशन में चलते थे। हायर प्राइमेट्स इस पृथ्वी पर ओलिगोसीन इपोक जो कि 34 to 23 मिलियन ईयर्स अगो था, उसमें आए। इसका मेन मेंबर है इजिप्टोपिथेकस। ये जब आए तब पृथ्वी एक्सपैंड हो रही थी, फॉरेस्ट श्रिंक कर रहे थे और वाटर लेवल बढ़ रहा था अर्थ पे, तब इनका उद्गम हुआ। ह्यूमन बींग्स एप्स यानी बंदरों से अराउंड 7 मिलियन साल पहले इवॉल्व होकर आए। अर्ली मैन का अनडिस्प्यूटेड मेंबर ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, जो कि 4.4 मिलियन साल पहले इस पृथ्वी पर रहते थे। इस एक थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हमें बोन फॉसिल मिले हैं, जिनमें से सबसे फेमस है लूसी की, जहां 40% फीमेल होमोनिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकिन्स एक सामाजिक जीवन जीना शुरू कर दिए थे। अर्ली मैन ओल्डेस्ट फॉसिल जो कि हमें मिला है वो होमो जीनस का था, जो कि 2.8 मिलियन साल पहले इस पृथ्वी पर थे, जिसमें होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस थे जो 2 पैरों पर चलते थे। ये सारे इवोल्यूशन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हुए। इवोल्यूशन के हर एक स्टेजेस में ह्यूमन ने कुछ आविष्कार भी करना शुरू किए। स्टोन टूल्स जो कि 3.3 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुए, और फायर जो कि 8 लाख साल पहले यूज में लिया गया। फिर हालांकि इनके डेट्स अभी इनएक्यूरेट हैं, पर ये अराउंड उसी के आसपास है। होमो इरगेस्टर जो कि अफ्रीका से चलते हुए एशिया, फिर एशिया से टर्की और फिर चाइना तक गए और ये अपनी स्पीसीज को वहाँ छोड़ते गए।
होमो इरेक्टस जो कि 30,000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे, वो अफ्रीकन कंटिनेंट में रहा करते थे और अपराइट पोजीशन में चलते थे। अफ्रीका से निकलकर वो आसपास के कॉन्टिनेंट्स में गए और वहाँ से रेडिएट करके सारे कॉन्टिनेंट्स को उन्होंने कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। इसके सबूत हमें जेनेटिक और फॉसिल एविडेंसेस से मिलते हैं जो कि आज भी मौजूद हैं। ये सारे स्पीसीज आपस में रिप्रोडक्शन किए और एक नई फैमिली और नई स्पीसीज का उन्होंने एक शुरुआत किया। निएंडरथल मैन जो कि 30,000 साल पहले आइस एज की वजह से इस धरती से विलुप्त हो गए और होमो फ्लोरेसेंस जो कि 12,000 साल पहले यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए। होमो सैपियन जो कि 1 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर आए और बिल्कुल शार्प माइंडेड थे, फसल उगाना शुरू कर दिए थे और कुछ स्क्रिप्ट यानी लैंग्वेज भी उन्होंने डेवलप कर ली थी। ये एक मोस्ट मॉडर्न मैन थे जिन्हें आज हम होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं, जो कि ह्यूमन की एक स्पीसीज है। ये स्पीसीज मोस्ट मॉडर्न थी और इन्होंने सारे जो पुराने स्पीसीज थे उनको आउटग्रेड कर दिया और आज पूरे अर्थ पे होमो सैपियंस ही एक प्रिवेलेंट स्पीसीज है। तो इस तरह एक ह्यूमन लाइफ का इवोल्यूशन हुआ और हम आज के स्टेज पे